हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एक्सेल के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आपका एक्सेल में मैक्रोस का यूज़ करना। जैसे कि हम सामने देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ डेटा है। ये डेटा बेसिकली हमारे कुछ कस्टमर्स का है जिसमें राम और रवि हैं। ये हमारे कुछ सेल्समैन का है। हम बोल देते हैं कि हमारे कौन है, ये सेल्समैन है, तो हम इसमें यहाँ पे नाम भी दे देते हैं, आपका रीनेम कर देते हैं इसको और इसको लिख देते हैं हम सेल्समैन। ये हमारे सेल्समैन है। अब हम क्या करेंगे कि हम ये चाहते हैं कि जैसे कि अगर यहाँ पे हम एक नई शीट बनाते हैं, इसमें रीनेम कर देते हैं हम राम, और एक नई शीट और बनाते हैं और इसमें हम नाम लिख देते हैं आपका रवि। हम ये चाह रहे हैं कि जो भी हम डेटा यहाँ पर एंटर करें वो डेटा आपका यहाँ भी ऑटोमेटिक सेव होता जाए, राम का राम में, रवि का रवि में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर 2-3 लाइन छोड़ के पेस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही हम जाते हैं आपका रवि में और यहाँ पर जाते हैं और इसको भी हम पेस्ट कर लेते हैं। अब हम जाएंगे यहाँ पे और इसको हम थोड़ा सा एस्केप दबाते हैं और फिर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ड्रैग भी कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, अब हम नेम पे जाते हैं और इस पे क्या बना लेते हैं, हम इंसर्ट पे जाके यहाँ पे अब टेबल को हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आपका टेबल के फॉर्मेट आ जाएगा। अब हम यहाँ पर से नेम को कॉपी करके ऊपर लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं आपका राम। ये आपका राम का डेटा रहेगा। यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी दबाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं आपका रवि। अब हम इनको थोड़ा सा बोल्ड करके इस पे भी आपका फॉर्मेटिंग कर देते हैं, बोल्ड करके इस पे भी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि राम का डेटा यहाँ है और रवि का डेटा इसमें आए, राम रवि दोनों का डेटा इसमें है, जो भी हम एंट्री यहाँ से करें। अभी हम यहाँ पे 2 एंट्री कर चुके हैं। अब हम सबसे पहले जाते हैं राम में, किसी खाली जगह पे क्लिक करते हैं, व्यू में जाते हैं, मैक्रोज़ में जाते हैं और करते हैं रिकॉर्ड मैक्रोस, और इस मैक्रो का नाम रख देते हैं हम राम और कर देते हैं ओके। अब ये मैक्रो हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब हम जो भी करेंगे वो सब कुछ इसमें स्टोर होता जाएगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे आपका डेटा में, डेटा से जाएंगे एडवांस फिल्टर में, लिस्ट रेंज में जाएंगे, सेल्समैन में जाएंगे और इस पूरी सेल्समैन की लिस्ट को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जाएंगे हम कॉपी टू अनदर लोकेशन भी लेना है इसमें से, क्राइटेरिया में, क्राइटेरिया में से हम ले लेंगे इसमें से क्या ढूंढना है हमने, राम। कॉपी टू अनदर लोकेशन में हम ये पूरी की पूरी जो हमने हेडिंग्स ली थी आपकी टेबल में उनको लेकर उसके बाद दबा देंगे ओके। तो आपका ये डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इस मैक्रो में जाएंगे दोबारा। सबसे पहले हम इसको यहाँ क्लिक कर लेंगे, फिर हम जाएंगे व्यू में अगेन और फिर हम करेंगे इस मैक्रो को स्टॉप। तो ये मैक्रो आपका हो चुका है स्टॉप। अब हम इस मैक्रो को यूज़ करने के लिए राम के ऊपर जाएंगे, व्यू कोड में जाएंगे और यहाँ से लेंगे आपका वर्कशीट और यहाँ से लेंगे आपका एक्टिवेट। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉल, स्मॉल में लिखेंगे कॉल, और हमने जब नाम कैपिटल में लिखा था तो कैपिटल में लिख देंगे हम राम और इसको कर देंगे क्लोज, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से। अब हम सेल्समैन में जाके राम की एंट्री करते हैं और देखते हैं कि ये डेटा हमारा एंटर हो रहा है कि नहीं। ये हमने प्राइस लिखा, ये हमने लिखा और एंटर मारा। इसके बाद हम जैसे ही राम में जाएंगे तो देखिए वहाँ पर एंटर हो गया। इसी तरीके से हम इसको रवि में भी बना लेते हैं। हम खाली जगह पे जाते हैं, मैक्रोज़ में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, यहाँ पे नाम देंगे हम आपका रवि और इसको करेंगे ओके। फिर हम जाएंगे डेटा में, एडवांस में, लिस्ट में, कि जिससे पहले लेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन, फिर लिस्ट रेंज, सेल्समैन, पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया रेंज में जाएंगे और क्राइटेरिया रेंज में जाने के बाद हम लेंगे आपका रवि में जो हमने हेडिंगें बनाई थी। फिर हम जाएंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसमें हमने गलत ले लिया, क्राइटेरिया रेंज में हम लेंगे आपका नेम रवि और उसके बाद हम यहाँ जाएंगे और यहाँ लेंगे आपका नेम
कि ये लिस्ट। फिर हम इसके बाद ओके दबाएंगे। अपने इस सेल के इस वाली सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे हम व्यू में, मैक्रोज़ में क्लिक करेंगे और स्टॉप मैक्रो। उसके बाद हम जाएंगे रवि में, फिर जाएंगे व्यू कोड पे और यहाँ से फिर वही पूरे के पूरे फंक्शन लेंगे, वर्कशीट, और फिर यहाँ से लेंगे हम, इसमें से हमने वर्कशीट लेना है, यहाँ से लेंगे हम आपका एक्टिवेट और यहाँ पे लिखेंगे हम कॉल और नाम लिखेंगे रवि, और उसके बाद इसको हम कर देंगे क्लोज़। इसको क्लोज़ करने के बाद हम अब जाएंगे सेल्समैन की सीट 1 में, यहाँ लिखेंगे हम कैप्स लॉक में ही रवि, फिर टैब दबाएंगे, कंप्यूटर लिखा, कुछ भी प्राइस डाल दिया हमने, और फिर हम जैसे ही रवि पे क्लिक करेंगे तो रवि पे डेटा सेव हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कंप्यूटर की जगह कोई और प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर, और फिर जाते हैं राम पे, तो वहाँ पर प्रिंटर भी आ जाएगा। यानी कि वो नाम के हिसाब से हमारा इस तरह से डेटा को सेव करता जाएगा। ठीक है, अब हम चाहें तो इन दोनों को हाइड भी कर सकते हैं, अगर इनकी हमको ज़रूरत नहीं। यहाँ जाएंगे और इसको कर देंगे हम हाइड। इसी तरीके से हम रवि में जाएंगे और इन दोनों सेल को कर देंगे हम आपका हाइड, और ये आपका इस तरह से हमारा डेटा बन जाएगा। नोट डाउन रहे कि हमारे नाम अलग अलग होने चाहिए। अगर इसमें रमेश हो तो वो रमेश को भी ले लेगा इसमें, तो उस केस के लिए हमें या तो पूरा नाम के आगे हम सर नेम भी लेकर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वे वी कैन मेक मैक्रोज इन एक्सेल। सो थैंक फॉर वॉचिंग अस। So stay tuned with us for next videos, subscribe us or hit the bell notification.